अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का ब्लॉग मैं खुसूसी तौर पर मिर्ज़ा मोहम्मद अली के लिए लेके आया हूँ। क्योंकि मिर्ज़ा मोहम्मद अली को मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूँ, उनकी वीडियो को लाइक करता हूँ, देखता हूँ, यूट्यूब चैनल भी उनका मैं देखता हूँ, उनकी तमाम व्लॉग में बाखूबी देखता हूँ। लेकिन आज जो बात मेरे सामने आई है, मेरी नज़रों से गुजरी है, मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर करूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं। और उनके साथ कुछ वीडियो फुटेज भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली वीडियो फुटेज जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इस पे लोगों के ये राय है कि वो किसी कंपनी का बंदा है, किसी अदारे का बंदा है मिर्ज़ा मोहम्मद अली। तो पहले ये आप लोग देखें, फिर उसके बाद मजीद थोड़ी सी बात करते हैं। देख ले, आपके बाल हमने लगा लिए, आपने बाल उतारे, हमने बाल लगा लिए। मुलाकात हो गई है। बिल्कुल बैठे सर। हमें बड़ी खुशी हुई है आपको देख के। वीलॉग्स तो आप रेगुलरली देखते हैं, आपसे पहले इनके देखते हैं, बाद में देखते हैं। ऐसे कम आदि अकेडमी तो पहले ही आपके साथ थी, खान साहब के निकाले जाने के बाद बाकी भी आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर कोई लेक्चर वगैरह देना था आप लोगों ने? बस अभी लेक्चर क्या आजकल तो थोड़ा दौर शुरू हो गया। पता लग गया होगा कि क्यों नहीं चुकी थैंक यू सर। लो सर अल्लाह तो खरीद रखे थे ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ठीक है सर, अल्लाह। हाँ दे दीजिए सर, पेपर दे दीजिए। तो नाज़रीन, ब्लॉग आपने देखा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि यार वाकई मिर्ज़ा मोहम्मद अली भी किसी का एजेंट है, किसी के लिए काम करता है? लेकिन मेरी जो सोच है, जो मैंने उस पे सर्च की है, मुझे नहीं लगता कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली किसी के लिए काम करता है। और उसी के साथ साथ एक और ब्लॉग है जिसमें एक बंदे ने मिर्ज़ा मोहम्मद अली का, आपको पता है कि वो चैलेंज करते हैं लोगों को कि भाई अगर किसी के पास है दम, किसी के पास है इतना इल्म, तो मेरे साथ बैठे मेरे साथ मुनाजरा करे। तो वहां पे एक बंदे ने कुछ सवाल जवाब किए, उन सवाल जवाब में क्या क्या बातें हुई मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के साथ, वो वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करता, आप इसे देखें, बाकी बात करते हैं। आपसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। और आखिरी सवाल है, मैंने आपसे पूछा कि वो लोग क्यों नहीं आते, आपने बताया मुझे लगता है ये वजूहात हैं। ज़ाहिर मैंने आपकी वीडियोस उनको भी दिखाई, लिंक्स भी भेजे और ये सारी बात। अब मैं उनका कुछ जवाब भी लेकर आया हूँ जी जी। और उनका ये कहना है, और मुझे लगता है बड़ा कोई अकली मुतालबा है उनका। वो ये कहते हैं कि मसलन शाहिद अफरीदी है, ये कोई अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है, उसको कोई गली का बच्चा कहे कि जी मेरे साथ क्रिकेट खेलो, मैं चैलेंज कर रहा हूं तो मैं बॉल करवाऊंगा, तो वो उससे पूछते हैं जी आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कहां से सीखे हैं क्रिकेट को, कहां खेलते हैं आप, कौन से ग्राउंड में। बुजुर्गों का ये कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पूछो कि किस मदरसे से पढ़े, कहां से आपने फरागत हासिल की है, आप तो इंजीनियर हैं। इन सवालों पे क्या जवाब देंगे बिफोर यू चैलेंज दैम? ये जवाब तो मैंने कब से दफना दिए, और जो लोग ये चीजें सामने रखते थे वो अब रो रहे हैं कि हमने ये बात क्यों इंजीनियर के सामने की। एक ही हमारे पास लेम एक्सक्यूज था और उसके साथ जो कुछ मैंने किया है। सबसे पहली बात यह है, क्रिकेटर की मिसाल देना, डॉक्टर की मिसाल देना, इंजीनियर की मिसाल देना रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है, क्रिकेटर बनना हर मर्द औरत के ऊपर फर्ज नहीं है। तो दीन का बेसिक नॉलेज तो हर बंदे ने हासिल करना है। लिहाजा ये डिमांड ही गलत है कि रिलीजन के ऊपर इंजीनियर साहब के पास अथॉरिटी कहां से आई। हमें अथॉरिटी दी है कुरान ने, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। तो ये है पहली डिग्री हमारी जो हर मुसलमान की है, कुंतुम खैर उम्मतिन, पूरी उम्मत। अच्छा, दूसरी डिग्री सही बुखारी में है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह तुम्हें एक आयत ही आती हो। नबी ने सामने क्या कि पूरी डिग्री लेनी है, और पूरी डिग्री की बात करें तो किसी आलिम दीन के पास पूरी डिग्री नहीं, इंक्लूडिंग मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुजीबुर रहमान 1000 आयात कुरान की साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर है। उसकी तशरीह तो मैं उनसे बेहतर कर सकता हूं, उसमें तो वो मेरे स्टूडेंट बनेंगे। तो इसकी बुनियाद पे क्या मैं जाहिल कहना शुरू कर दूंगा? इनको साइंस आती है, मुझे बताएं, इन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, मैं अप्लाइड साइंसेस का स्टूडेंट हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। मैंने तो आज तक दावा नहीं किया कि कोई मुफ्ती ये बात ना करे। आपने कितनी किताबें लिखी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब? जी मैं आगे आ रहा हूं। तीसरी बात, आज अगर कोई मुफ्ती सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को समझाने के लिए अपने ऑडियंस को बताता है कि चांद ग्रहण किस वक्त लगता है और सूरज ग्रहण किस वक्त लगता है, कि सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है कि जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आता है, आज तक किसी ऑडियंस ने पूछा कि हज़रत आप तो साइंटिस्ट नहीं, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? वो क्या कहेगा? भाई मेरे फैक्ट से इख्तिलाफ करके बताओ, मैं गलत कह रहा हूं कि नहीं, यही कहेगा ना। ये तो नहीं कहेगा मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं इसको बयान ही नहीं करूंगा। इसी तरीके से एक और मिसाल, मुफ्ती साहब ने अपने घर में एयर कंडीशन लगाना हो और उसका इंटरनल यूनिट वो कारीगर थोड़ा सा टेढ़ा लगा दे और आपके सामने वो लग रहा है, तो मुफ्ती साहब ये नहीं कहेंगे कि इसको सीधा करो, आगे से क्या तेरे पास डिग्री है, ये काम तो मेरा है। कि यार डिग्री को छोड़ो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि गलत है, तो सरकार मुझे नजर आ रहा है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है, अशरफ थानवी रसूलुल्लाह कुफर है, मुझे तो नजर आ रहा है, ये मेरा बुनियादी अकीदा है। पांचवी दलील, अगर आपको प्राइमरी स्कूल का बच्चा आके ये कहे कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो सूद खाता है अल्लाह उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है,
तो आप उसे ये कहेंगे कि जाओ पहले डिग्री लेके आओ, लिहाजा मैं ये बात नहीं मानता। अगर आप ये बात करेंगे तो आप मुफ्ती के आप काफिर हो जाएंगे। आपका काम है आप उसे देखें, उस रेफरेंस को चेक करें। हम भी रेफरेंस देख रहे हैं। छठी दलील देखिए, मैं एक तरतीब से सही बुखारी में कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफा सिखाया हजरत अबू हुरैरा को। नबी इस्लाम ने क्या फरमाया है, शैतान था लेकिन बात सच्ची की। अगर शैतान सच्ची बात करे तो ले ले, इंजीनियर साहब करें तो ना ले। और 7वीं दलील जहन्नम के 7 दरवाजों की निस्बत से, चले तवाफ़े काबा के 7 चक्रों की निस्बत से, ये 7 दलाइल है। 6 दलाइल मैं आपके सामने रख चुका हूं। 7वीं दलील ये है कि जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, इसको स्पोर्टिव इब्ने बास का भी कौल है कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से भी मिले ले लो। मुझे बताएं, आप सब कुछ तो गैर मुस्लिमों से ले रहे हैं, वहां तो आप भी कह रहे हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, यहां जब बारी आई है तो आप डिग्रियों की बात कर रहे हैं। आप बात को चैलेंज करो। अगर मैं कह रहा हूं कुरान में लिखा है ना निकले मुझे पकड़ो, हदीस में ये लिखा है ना निकले मुझे पकड़ो, चूंकि इन्हें पता है कि सब कुछ निकला है और हमने छुपाया हुआ था। अब हम क्या करें? मैं आपको एक मिसाल के तौर पर, तकी उस्मानी साहब के बारे में बड़ा जोम है ना, इनको मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहते हैं, उनके मानने वाले। तो क्या बरेलवी मानते हैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान? क्यों नहीं मानते? डिग्री मान ली, 8वीं दलील जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से। मुझे बताएं, क्या बरेलवियों के उलमा की डिग्री को आम देवबंदी ने मान लिया? वो तो कहते हैं कि मुशरिक है। और आम बरेलवी देवबंदियों के बड़े मुफ्ती को कहता है गुस्ताखे रसूल। डिग्री को छोड़ दे, वो तो इस्लामी मशकूक मानता है। मैंने 8 दलाइल आपके सामने रखेंगे, खुद भी एक दूसरे की डिग्री मानते हैं, तो मेरी डिग्री कहां से इन्होंने माननी है? डिग्री की तो जरूरत ही नहीं, मैं तो दलाइल सामने रख रहा हूं। तकी उस्मानी साहब ने खिलाफत और मलूकियत का जवाब अपने ज़ौम में देने के लिए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह के ऊपर गिरफ्त की कि उन्होंने कहा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में सब शतम होता था मिंबरों से मौला अली इस्लाम के ऊपर। तो उनका ये बिल्कुल झूठ है, वो बुखारी में तो है सब होता था और सब का मतलब तनकीद है। और ये वो जुमला जो मुफ्ती से लेके पब्लिक तक देवबंदियों को तकी उस्मानी साहब ने रटवा दिया। ये हदीस जो थी ना बुखारी के अंदर, ये हदीस का एक तरीक मुस्लिम में भी है। अच्छा जी, 6229 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक उसमें पता क्या लिखा हुआ है कि आले मरवान में से जब एक शख्स हाकिम में मदीना बना, यानी बनु उमैया का हाकिम, उसने सहल इब्न साद सादी को मिंबर पर बुलाकर कहा कि तुम अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत करो। उसमें अल्फाज हैं, कहो लाअनल्लाहु अबू तुराब। अल्लाहु अकबर। बुखारी में सबके अल्फाज थे, मुस्लिम की हदीस में इमाम मुस्लिम ने लाअनल्लाहु अबू तुराब नकल किया, लिहाजा सबका तर्जुमा है लानत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपनी किताब में अगर ये झूठ जो लिखा कि सब तनकीद होती थी, और मैं ऐसे ये भी पूछूंगा कि ये हजरत अली पे तनकीद करना सवाब का काम है? अल्लाहु अकबर। इसने झूठ अपनी पब्लिक को सिखाया कि ये सब तनकीद था, लानत नहीं होती थी। वो हदीस मुस्लिम में 6229 थी, उसमें वाज़े मौजूद था लाअनल्लाहु अबू तुराब। अगर तो तकी उस्मानी ने ये जानबूझ के झूठ बोला तो ये आलिम कहलाने का हकदार नहीं है, इसने मुनाफिकत की है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं तो हाफिज़ुल्लाह कहता हूं। मेरा ख्याल है ये जाहिल थे इस टॉपिक से। और यही मेरा अकीदा इनके छोटे उलमा के बारे में कि अक्सर टॉपिक्स जो मुखालिफिन के इसके बारे में ये जाहिल है। मैं क्यों इनके साहब के ऊपर सवार हो गया? भाई मैं सारे फिरकों के पास रहा हूं, मैंने सारों के दलाइल सीखे, उसके बाद मैं इनके ऊपर मुसल्लत हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप यार इंसान ही है, आप ये दावा तो नहीं कर रहे कि आप पैगंबर हैं? जी जी ना, जी जी ना, आपसे भी गलतियां होती जी जी होती हैं गलतियां। सबसे बड़ी गलती जिस पर आप रिग्रेट करते हैं जी, इल्मी महाज पे कोई गलती हो गई? इल्मी महाज के ऊपर सवाए मेरे कोई और बंदा नहीं है जिसने वीडियो रिकॉर्ड कराई हो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू। मुझे जरा तकी उस्मानी का कोई एक रुजू वाली वीडियो दिखाए और उसकी हेडिंग ये हो। मैं कहता हूं, ये मैं अक्सर बोलता हूं हमसा हो तो सामने है, ये मैं तकब्बुर के तौर पर नहीं बोलता। हर वो गंदगी जिसको तुम गंदगी समझते हो ना, अल्लाह ने मेरा दामन उससे पाक रखा है। और तुम्हारे बुजुर्गों में वो दर्जा आतम मौजूद है, तकवीरी सोच हो, तकब्बुर हो, अना हो। ये मेरा जो पैशन है ना, ये मेरा तकब्बुर नहीं है, ये मेरे ईमान का तकाज़ा है। अगर मैं कॉन्फिडेंस लूज करूं, मैं जब कहता हूं ये कुरान में लिखा हुआ है, तो ये मैं कुरान के अंदर अपने ईमान का इजहार कर रहा हूं। ये अंदाज, ये नबी इस्लाम का अंदाज है। सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, नबी इस्लाम जब मिंबर पे चढ़ते, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, और इस हदीस को इमाम जाफर ने अपने वालिद इमाम बाकिर से और उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत किया, तो नबी इस्लाम की आवाज बुलंद हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, आंखें सुर्ख हो जाती, गोया एक जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। ये स्टाइल तो नबी इस्लाम का है, ये सिर्फ मेरा और डॉक्टर इसरार का स्टाइल नहीं है। लेकिन ये चूंकि उस स्टाइल के आदी थे जिसमें इन्होंने झूठ सुन के तो लोरी दे के सुला दिया उम्मत को, तो अब इनको स्टाइल ऑकवर्ड लगता है। इन्हें पता नहीं है सुंदर स्टाइल है। बाकी नॉर्मल गुफ्तगू में मैं तो एक अच्छे तरीके से करता हूं। अब मुझे बताया, शायद अफरीदी जब अपने घर में अपनी बीवी से रोटी मांगता होगा तो बिहार से बात करता होगा, लेकिन उसकी बीवी ने कभी उसे तान किया कि मैदान जंग में जाके, यानी कि क्रिकेट के मैदान में, ये तुम ऐसा से क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों, एक गिला क्यों होता है? हाँ, आप मुझे ये बात करें कि मैंने किसी को गाली दी हो या मैंने कोई रेफरेंस गलत कोट किया हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वो मामला जिसको ये बुराई समझते हैं अपने दामन को उससे पाक करके चलता हूं, और हर वो अच्छाई जो ये क्लेम करते हैं वो अल्लाह के फजल से मेरे अंदर मौजूद है। और इनके बुजुर्गों में ये कहते हैं ना, चाहिए होनी चाहिए, तकफीर ना करो। तुम्हारे सारे बुजुर्ग तकफीर करके गए। हुस्सामुल अरमैन में देवबंदियों की तकफीर हुई है, और अल मुहन्नद में उन्होंने बरेलवियों की तकफीर की है। शैतानी लश्कर कह दिया अहमद बरेलवी को, और खवारिज की जमात अहले हदीस को कहा है। और तुम्हारे सारे बुजुर्ग, और इसमें अशरी थानवी के सिग्नेचर हुए हैं। यही तक इस्माइल साहब कहते थे, हमारे बुजुर्ग तो बड़ी एहतराम से बुजुर्गों का नाम लेते थे, अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिटिया हुए पागल बाबे के सर पे। जब आप अहमद बरेलवी को अल मुफन्नद कह रहे हो तो तुम्हारे अखलाकियात कहां गए? मैंने तो कभी उनको कहा अल मुफन्नद। हाँ, मैंने जनरल कहा है अल मुहंदिस अल मुफन्निदीन। हाँ इंजीनियर है, हाँ इंजीनियर, तमाम मुफन्निदीन के ऊपर। अब मुफन्निदीन कौन है? मैं नाम किसी का नहीं लेता। हर वो बंदा जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करता है वो मुफन्निद ही है ना। बहुत तो नाज़रीन, आपने वीडियो फुटेज देखी, इस वीडियो फुटेज में आपको क्या लगता है कि मिर्जा मोहम्मद अली अपनी बातों से भाग रहे थे या वो मुनाजरा नहीं करना चाह रहे थे? ताकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि मिर्जा मोहम्मद अली बाखूबी तरीके से बात कर रहे थे, अपने सवालों का जवाब भी दे रहे थे, और बाकायदा तारीख के साथ कोट करके। हाँ, एक चीज है कि अगर मिर्जा मोहम्मद अली साहब इसी चीज को इस पे लेके आए कि इन मुसलमानों को इकट्ठा करना शुरू कर दे, जिस तरह इल्म तारीख इनके पास है, अगर ये इकट्ठा करना शुरू कर दे
तो पाकिस्तान में कोई फिरका वारियत नहीं रहेगी, तमाम मुसलमान एक हो जाएंगे और एक साथ पे खड़े हो जाएंगे। और इसी के साथ अबरार रियाज के बारे में जो बात की है मिर्जा मोहम्मद अली साहब ने, ये आपके साथ शेयर कर रहे हो वीडियो, इसे देखें। उसके बाद बताइएगा कि क्या मिर्जा मोहम्मद अली ने अबरार रियाज के बारे में सही कहा क्या गलत। यह फैसला छोड़ूंगा मैं आप पर, आप इस वीडियो फोटो को देखें। आज वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में लोग कह रहे हैं जी आपके स्टूडेंट हैं, आप उनके हक में बात करें। मैं तो हर उस बंदे के हक में बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो मुकफ़ाते अमल हो रहा है। ये वही इमरान रियाज खान साहब हैं कि जब दूसरे सहाफियों के साथ ये मामलात होते थे ना, अबसार आलम के साथ, मतीउल्ला जान के साथ, असद तूर के साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उस जमाने के आप वीलॉग्स देखें इन्हीं इमरान रियाज खान साहब के, ये उन वीलॉग्स के अंदर उस जालिमाना कानून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो वो कुछ किए ही नहीं पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आज पीटीआई कर रही है। तो आपके किस अकीदे को हम दुरुस्त माने? हम तो उस वक्त भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े थे जहां आज खड़े हैं कि फौज का सियासत में कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमारे नजदीक 2017 के अंदर जो कुछ हुआ और मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, बिल्कुल उस तरीके से ये जो कुछ 2022 के अंदर हुआ इमरान खान साहब के साथ, ये भी दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब बाकी सहाफियों को मार पड़ रही थी तो उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। तो एक सहाफी को घर में उसके 3 लोगों ने मारा, उसको नौजवान को, मतीउल्ला जान को उठाकर ले गए, अबसार आलम को गोली लगी। इन तीनों मौकों पर मैंने क्या कहा था? मेरे को तनकीद करते हैं ना कि मैं खुश होता था जब इनको मार पड़ती थी, और मैंने कभी मुजम्मत भी नहीं की। ये मेरे पे एलिगेशन लगा रहे थे। तीनों क्लिप निकाल के मेरी टीम ने मुझे भेजे, जरा सुन लें आप। यानी एक तो अबसार आलम ने जिनको गोली लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सहाफियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हामिद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका जबान से जवाब दिया जाए और यहां आर्गूमेंट होना चाहिए। तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है, और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हुकूमत को जो है वो कहा है कि वो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और बाजियाब करवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मतीउल्ला जान साहब इस हुकूमत के बहुत बड़े नाकदीन में से हैं, उसकी बहुत ज्यादा हुकूमत की बुराइयां करते हैं, उनके लत्ते लेते हैं। ऐसे आदमी का गायब हो जाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं देख रहे। और जिस तरह से उनको अगवा किया गया है उससे ये तासुर बना है कि उनको अगवा करने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हुआ है ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। तो पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछें, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। तो जनाब ये सुन लिया आपने, ये मैं कह रहा था उस वक्त। तो अब जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना वो डूब के मर जाए मेरे ख्याल में, या फिटे मुंह उनका। ये जो एलिगेशन जिन्होंने लगाया वो मुंह धोखे हैं। अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन आपने ये वीडियो देख ली कि आप मिर्जा मोहम्मद अली इमरान रियाज के बारे में क्या कह रहा है। आप फैसला करना है आपने कि मिर्जा मोहम्मद अली ने जो भी कहा वो सही कहा क्या गलत कहा। ये फैसला छोड़ रहा हूं आप पर। मुझे दीजिएगा इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।